हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं हम सीमेंट। तो सीमेंट का ये पहला क्वेश्चन है, साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय। तो सीमेंट की साउंडनेस परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है बेलाइन मेथड, दूसरा ली चटर्जी मेथड, तीसरा ऑटोक्लेव मेथड, चौथा बेलेंस एंड ली चटर्जी मेथड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ली चटर्जी मेथड। तो बैलेंस तो हम आपको पता है कि ये एयर परमिलिटी टेस्ट को यूज करने के लिए करते हैं, है ना। दूसरा ली चटर्जी मेथड जो हम करते हैं, साउंडनेस को चेक करते हैं किसकी? मैग्नीशिया। यदि हमारे सीमेंट में जो फ्री मतलब मैग्नीशिया नहीं सॉरी, जो हमारे सीमेंट में फ्री लाइम की प्रेजेंस होगी तो उसकी साउंडनेस चेक करने के लिए ली चटर्जी मेथड का यूज करते हैं। तीसरा है ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव मेथड का यूज जब करते हैं जब फ्री लाइम के साथ प्लस मैग्नीशिया भी हो हमारे सीमेंट में। तो ये जो करता है वो हमारे सीमेंट में मैग्नीशिया की भी प्रेजेंस की वो साउंडनेस को चेक करता है। और चौथा है डी बैलेंस ली चटर्जी मेथड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ली चटर्जी मेथड। ऑटोक्लेव भी करता है साउंडनेस को चेक, लेकिन हम फ्री लाइम के बारे में पूछ रहे हैं तो इसका पहला प्रेफरेंस दो हम देंगे बी ली चटर्जी मेथड। जैसे कि इसमें लिखा है सीमेंट की साउंडनेस परीक्षण ली चटर्जी द्वारा चटर्जी उपकरण की सहायता से की जाती है। ली चटर्जी उपकरण द्वारा सीमेंट में फ्री लाइम तथा मैग्नीशिया की मात्रा ज्ञात की जाती है। ठीक है भाई, मैंने बताया गलत लिखा है लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन सीमेंट इज यूज। सीमेंट पानी के भीतर निर्माण के लिए सीमेंट का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है एक्सपेंसिव, दूसरा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तीसरा पोर्टलैंड पोलोजाना सीमेंट, डी क्विक सेटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्विक सेटिंग। क्योंकि पानी के अंदर बिल्कुल सबसे ज़्यादा जल्दी सेट हो जाए उसका यूज करेंगे, क्योंकि है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। मेरे प्यारे बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द कैल्साइड प्रोडक्ट इन सीमेंट प्रोडक्शन इज नोन एज। सीमेंट उत्पादन में कैल्साइड उत्पाद को किस रूप में जाना जाता है ना। पहला है जिप्सम, दूसरा है एस, तीसरा है सिलिका, चौथा है क्लिंकर। तो इसका राइट आंसर क्या है? जिप्सम तो हम भैया एज ए रिटार्डर मंदक के रूप में यूज करते हैं सीमेंट में। एज राख हम सीमेंटिंग के लिए करते हैं। सिलिका ये एक केमिकल कंपाउंड है जो सीमेंट इससे बनता है, जैसे सीमेंट लाइम से बनता है, सिलिका से बनता है, एल्युमिनियम से बनता है ना। तो ये नहीं होगा भाई। कैल्साइड उत्पादन पूछा है, कैल्साइड। तो कैल्साइड उत्पाद कौन सा है? क्लिंकर। भाई क्लिंकर ही तो बनते हैं सब मिलकर आगे चल के। तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो जैसे कि इसमें लिखा है सीमेंट उत्पादन में निस्तापित पदार्थ मतलब कैल्साइड को क्लिंकर के रूप में जाना जाता है। यह 5 mm से 10 mm के माप में 1500 डिग्री सेल्सियस 1700 डिग्री ताप में जलाकर पकाया जाता है। इसमें रासायनिक क्रिया इसी ताप पर होती है। क्लिंकर के पिसाई ट्यूब मिल में महीन पिसाई के लिए किया जाता है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। IS 10,262 रेशियो 1982 के अनुसार ग्रेड सी के OPC की संपीड़न सामर्थ्य कितनी होनी चाहिए? ग्रेड सी के OPC की संपीड़न सामर्थ्य कितनी होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? इसका हम चलते हैं ऑप्शन पर। जैसे कि हमने देखते हैं, आपने टेबल याद करी होगी, ग्रेड ए से हम करते हैं 31.7 से ही करते हैं, तो उसमें 5 बढ़ाते चलते हैं। देखो 31.7 पे 5 बढ़ाया। देखो मैं एक टेबल दिखाता हूँ आपको, टेबल ये है मेरे प्यारे बच्चों। 31.9 से 36.8 ये हो गया ग्रेड ए का। और ग्रेड बी का हो गया 36.8 से 41.7 मेगा MPa। और ग्रेड सी का हो गया 41.7 से 46.6 MPa। डी का हो गया 46.6 से 51.5 MPa। तो ग्रेड बी कौन किसके पास है? देखो ये देख लेते हैं हम। तो ये पूछ रहा है ग्रेड सी का। ग्रेड सी के ऑप्शन में देखते हैं हम ग्रेड सी। तो जैसे कि आपने तो आंसर देख लिया होगा लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ ग्रेड सी किसके पास है। देखो ग्रेड सी 41.7 से लेके 46.6 है। तो ऑप्शन में देखते हैं 41.7 से 41.7 के करीब कौन सा है। तो 42.5 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। ये याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, 31.9 से ये 5 बढ़ाते चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द ऑटोक्लेव टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन दी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑटोक्लेव टेस्ट जो यूज करते हैं हम किसके लिए यूज करते हैं ना। पोर्टलैंड सीमेंट में हम जो यूज करते हैं ऑटोक्लेव परीक्षण किस लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है इसमें एक्सपेंशन, दूसरा है सल्फर कंटेंट, तीसरा रेट ऑफ हाइड्रेशन, डी कैल्शियम कंटेंट।
भाई हम तो ऑटोक्लेव टेस्ट जो करते हैं वॉल्यूम चेंज करते हैं। अब वॉल्यूम चेंज से क्या होता है, एक्सपेंशन, तो इसका राइट आंसर होगा ए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है दी टाइप ऑफ सीमेंट, द टाइप ऑफ सीमेंट इज लाइनिंग ऑफ डीप ट्यूबवेल इज, ट्यूबवेल मतलब पानी का कुआं, तो गहरे नलकूप में लाइनिंग के लिए किस प्रकार के सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। भाई गहरे नलकूप में कौन से पानी का, कौन से उसका यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कौन से, इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है पहला ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, दूसरा है आपका पोर्टलैंड पोलाजना सीमेंट, तीसरा है ऑयलिंग वेल सीमेंट, चौथा है डी एलुमिना सीमेंट। तो हाई एलुमिना सीमेंट को तो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि पानी में तो ये एलुमिना देखकर एक बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। दूसरा सी जो ऑयलिंग वेल सीमेंट है, ऑयलिंग वेल तो वहाँ यूज करते हैं एक प्रकार से जहाँ ऑयल का निस्थापन करते हैं, जहाँ ऑयल का कुएँ होंगे वहाँ पर। और ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हम यूज नहीं करते, तो पोर्टलैंड पोलाजना सीमेंट का यूज करते हैं किसमें, पानी के उसमें। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है ना, मतलब सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट में सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, कितनी होती है। भाई देखो लाइम की कितनी होती है, 60 से 65% के आसपास, और लसाइम है ना LSA, तो सिलिका की कितनी होती है 20 से 25% है ना, ए की कितनी होती है 1 से 6% है ना, आई की कितनी 1 से 3%, एम की कितनी होती है 1 से 2%, और जो सल्फर ट्राइऑक्साइड पूछा है तो इसकी भी मात्रा इसके सबसे नीचे कम होती है, तो 1 से 3% के बीच में होती है। तो 1 से 3% कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि इसमें लिखा है 60 से 65 चूना, सिलिका और SI2 17 से 25%, एल्युमिनिया 3 से 8%, और लौह ऑक्साइड 5 से 6%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 से 4%, सल्फर ट्राइऑक्साइड 1 से 3%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मेजर कंपाउंड इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में हम जो स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार है वह कौन है इन 4 कंपाउंडों में से। ठीक है, तो देखो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में मौजूद कौन सा प्रमुख यौगिक इसकी मौजूदगी के लिए जिम्मेदार है। तो पहला ऑप्शन है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, दूसरा ऑप्शन है टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनियम फेराइड है ना, और तीसरा ऑप्शन है इसमें ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट, चौथा है आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड टेट्रा कैल्शियम फेरेट एल्युमिनियम फेरेनेट। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। तो देखो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट यही आपका किसके लिए यूज होता है, मजबूती के लिए जिम्मेदार होता है, यही स्ट्रेंथ देता है हमारे सीमेंट को। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। और टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनियम फेरेट ये तो सीमेंट के सबसे कमज़ोर कर देता है, ये तो हमारे सीमेंट को चाहिए भी नहीं, लेकिन ये फालतू में आ जाता है। और सी है ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट जो होगा वो पानी को देखकर ही एकदम जल्दी रिएक्ट हो जाता है, तो ये फास्ट रेस्पॉन्सिबल है फ्लैश सेट के लिए। ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट और टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनेट इसका कोई अंतर ही नहीं है। देखो यदि ये स्ट्रेंथ देता है तो ये बिल्कुल कमज़ोर कर देता है, तो ये डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि इसमें टेबल भी लिखा है C3S C2S, पहले स्ट्रेंथ के जिम्मेदार कौन है C3S, दूसरा है C2S, तीसरा C3A, और चौथा समय बिल्कुल बेकार है C4AF। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि ये मैच द फॉलोइंग इसकी बतानी है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग हमको बतानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या आंसर होगा, देखो विटाट एपरेटस हम किसके लिए यूज करते हैं, सेटिंग टाइम के लिए। सेटिंग टाइम कितने प्रकार के होते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। वैसे हम किसके लिए यूज करते हैं, कंसिस्टेंसी टाइम के लिए। और इनिशियल जो सेटिंग टाइम का कितना होता है 0.85 p, और फाइनल सेटिंग टाइम का कितना होता है 0.85 p। ठीक है, मतलब 85% हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का, है ना। मतलब विटा टेम्परेचर वो होता है कि हम सीमेंट में वो कितनी सीमेंट में ऐसी कितनी पानी की मात्रा मिलाया जाए कि सीमेंट बिल्कुल अच्छी तरीके से
स्ट्रेंथ दे और सही सही इस्तेमाल हो उसका, और बाकी के जो टेस्ट हैं वो अच्छी तरीके से हों। तो विटाट एपरेटस हम इसलिए यूज करते हैं। ली चटर्जी एपरेटस हम किस लिए यूज करते हैं? ली चटर्जी एपरेटस मैंने बताया था साउंडनेस के लिए, साउंडनेस। तो साउंडनेस ली चटर्जी एपरेटस जो होता है वो एक प्रकार से फ्री लाइम के लिए यूज होता है। किसके लिए? फ्री लाइम के लिए। किसके लिए? फ्री लाइम के लिए मेरे प्यारे बच्चों। और फ्री लाइम प्लस मैग्नीशिया के लिए कौन सा टेस्ट होता है? ऑटोक्लेव टेस्ट, ऑटोक्लेव टेस्ट। अब आते हैं ब्रिटेक टेस्ट। ब्रिटेक टेस्ट मेथड में, ब्रिटेक टेस्ट मेथड किसके लिए होता है? टेंसटाइल मेथड के लिए, टेंसटाइल स्ट्रेंथ के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ब्रिटेक होगा टेंसटाइल के लिए, और विटाट एपरेटस होगा सेटिंग टाइम के लिए, और ली चटर्जी होगा साउंडनेस के लिए, और एयर परमिलिटी टेस्ट किसके लिए होता है? फाइनेंस के लिए, फाइनेंस के लिए। क्योंकि ये एक प्रकार के एयर परमिलिटी, मतलब आपने देखा होगा कि सॉइल में कितना ऊपर से हम पानी डाल रहे हैं, वो कितना पारगम्यता होता है, मतलब पानी की मात्रा नीचे कितनी चली जाती है। तो एक प्रकार से ये हम फाइनेंस के लिए एयर परमिलिटी टेस्ट, हम इतना याद कर लीजिए कि फाइनेंस के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वैसे इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन दे रखे हैं तो मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये पूछ रहा है कि आपका अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बाय इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रेड ऑफ सीमेंट। भाई कौन सा ओपीसी के वर्ग, ओपीसी के क्लासिफिकेशन के अनुसार, वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट ग्रेड नहीं है? तो तीन ही ग्रेड होते हैं, 33, 43, 53। तो इसमें से देखो 33 भी होता है आपका, और 33, 43, 53 ये तीनों होते हैं, और ये नहीं होता। ठीक है, तो इसमें पूछा है इज नॉट, ये पूछा है ना, ये देखो ये पूछा इज नॉट ए ग्रेड ऑफ सीमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 63। तो क्या आंसर है? सी, ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर बोक कंपाउंड हैज मैक्सिमम परसेंटेज बाय वॉल्यूम इन द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग बोक कंपाउंड हैज मैक्सिमम परसेंटेज बाय वॉल्यूम। मतलब कहने का अर्थ यह है मेरे प्यारे बच्चों कि सीमेंट हाइड्रेशन के इन चार बोक कंपाउंडों में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? किसकी मात्रा होती है? C3H की। इसको क्या बोलते हैं? LiT बोलते हैं। इसका नाम क्या? केमिकल ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो मेरे प्यारे बच्चों साहब याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एलाइट, ए ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी और कॉमनली एनेबल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज। सामान्य उपलब्ध साधारण पोर्टलैंड सीमेंट की विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा? तो भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी सीमेंट की? तो कितनी होगी? 3.15। तो इसका आंसर क्या है? 3.15। मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन है बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जिप्सम इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्ट एज इज एन, मतलब सीमेंट का जो यूज करते हैं हम, जिप्सम मतलब सीमेंट निर्माण में जिप्सम का प्रयोग हम किस लिए यूज करते हैं? तो जिप्सम का हम किस लिए यूज करते हैं? जिप्सम का देखो देखो चार ऑप्शन देखते हैं। पहला रिटार्डर, तो रिटार्डर ही होगा, लेकिन मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। दूसरा ऑप्शन है एयर एंटरिंग एजेंट। एयर एंटरिंग एजेंट मतलब जो एयर को एक प्रेजेंस, मतलब एयर को एंटर होने दे सीमेंट में। ठीक है। एसिलेटर, एसिलेटर मतलब जैसे आपने गाड़ी देखी होगी, हम कहते नहीं है कि भाई एसिलेटर ज़्यादा मत कर, गाड़ी तेज चलेगी। तो एसिलेटर मतलब बहुत तेज, बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्शन, ये त्वरण का काम करता है। डी प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिसाइजर भी नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन है? ए। तो रिटार्डर की मंदक के रूप में हम यूज करते हैं जिप्सम को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय, साउंडनेस ऑफ सीमेंटेड इज टेस्टेड बाय। तो देखो साउंडनेस की कौन कौन से प्रकार से करते हैं? विटाट एपरेटस से करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा विटाट एपरेटस। लेकिन होपर एपरेटस भी होता है, ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा। ली चटर्जी मेथड भी होता है। देखो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ली चटर्जी मेथड। क्यों? मैं बताता हूँ। विटाट एपरेटस तो हम जो यूज करते हैं वो करते हैं कंसिस्टेंसी। किसके लिए करते हैं? कंसिस्टेंसी। और होपर
भी यूज करते हैं, लेकिन ये जो करते हैं हम साउंडनेस के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि देखो जिसमें लिखा भी है ली चैटर्जी मेथड द्वारा सीमेंट में प्रसार या साउंडनेस की जांच की जाती है। इसमें विद्यमान फ्री लाइम का पता लगाया जाता है। तो इसमें लिखा भी है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या ली चैटर्जी मेथड में फ्री लाइम का पता लगाया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मतलब ये है कि 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इनिशियल सेटिंग टाइम इज 5 मिनट इट कैन बी क्लासिफाइड। मतलब यदि सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम जो होगी वो 5 मिनट है, तो इनमें से सीमेंट कौन सा होगा? तो पहला ऑप्शन है क्विक सेटिंग सीमेंट, दूसरा है रैपिड हार्डनिंग, तीसरा सल्फेट रेसिस्टिंग, डी है लो हीट सीमेंट। तो नीचे से चलते हैं। लो हीट तो मतलब जो लो हीट, जब हम ज़्यादा मास कंक्रीट में यूज करते हैं इसको, लो जिसमें लो हीट निकले, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन हो, तो वो जिसमें उसका इस्तेमाल तो हम करते हैं। तो ये तो बहुत देरी में होगा, जिसका टाइम तो इनिशियल टाइम बहुत ज़्यादा होगा। सल्फेट रेजिस्टिंग का वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ सल्फेट, जहाँ समुद्र के किनारे आसपास। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग का वहाँ यूज़ करते हैं। रैपिड हार्डनिंग इसमें लिखा भी है शीघ्र कठोर होने वाला। ये पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है इनिशियल सेटिंग। यदि हमारा क्वेश्चन होता फाइनल सेटिंग तो हम करते रैपिड हार्डनिंग, और इसमें ऑप्शन है ए। क्यों होगा? क्योंकि इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज करेंगे हम, जो 5 मिनट में यूज हो जाता है ना। ठीक है, और 5 मिनट में ये भी हो जाता है, लेकिन ये पूछ रहा है इनिशियल सेटिंग टाइम, तो इसलिए क्विक सेटिंग को करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द टेस्ट कंडक्ट बाय विटाट एपरेटस, द टेस्ट कंडक्ट बाय विटाट एपरेटस इज, विटाट एपरेटस उपकरण द्वारा कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो विटाट एपरेटस किसके लिए? कंसिस्टेंसी के लिए। तो पहला इसका राइट आंसर क्या होगा? कंसिस्टेंसी। तो इस अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कौन सा टेस्ट होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिसमें हम कंप्रेस करके जो स्ट्रेंथ देखते हैं उसकी कितनी वैल्यू होती है? P55/2.5 के आसपास ऐसी होती है। हम फाइनेंस एयर परमिलिटी टेस्ट का यूज करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ हम जो किससे यूज करते हैं? ब्रिटिक मेथड से। किससे? ब्रिटिक टेस्ट मेथड से। तो इसका राइट आंसर होगा कंसिस्टेंसी, सघनता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन, इनिशियल सेटिंग टाइम जो होगा वो कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो कितने से कम नहीं होना चाहिए? 30 मिनट से। 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम। और फाइनल सेटिंग टाइम कितने होना चाहिए? 10 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि मेरे प्यारे बच्चों एक मिनट रुकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि द डायमीटर ऑफ विटाट एपरेटस। देखो इसमें पूछा है कि द डायमीटर ऑफ प्लंजर यूज्ड इन विटाट एपरेटस। ठीक है, देखो द डायमीटर ऑफ प्लंजर इज इन विटाट एपरेटस इज ऑफ। तो प्लंजर, पहली बात बता देता हूँ, विटाट एपरेटस हम किस लिए यूज करते हैं? कंसिस्टेंसी के लिए। तो कंसिस्टेंसी की इनिशियल सेटिंग टाइम जो हम नापते हैं वो नापते हैं 10 mm के प्लंजर से। ठीक है, और फाइनल सेटिंग के लिए हम नापते हैं कॉलर से। ठीक है, तो कॉलर तो इसमें है नहीं, प्लंजर है, तो प्लंजर कितना होगा? 10 mm। तो 10 mm, इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 mm। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आंसर होगा? 10 mm। तो इसका राइट आंसर है बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इट इज द एस्टिमेट दैट अबाउट कैलोरी ऑफ हीट इज जनरेट इज हाइड्रेटेड ऑफ 1 GM सीमेंट। मतलब 1 ग्राम सीमेंट में कितनी कैलोरी निकलेगी? यदि आपसे पूछे कि C3S C2S और इसमें कितनी ज़्यादा कैलोरी निकलेगी, वो तो अलग है। सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किस में होती है? हीट ऑफ हाइड्रेशन सब में ज़्यादा होती है C3A में। किस में होती है? C3A में। और आप अब ये दूसरे नंबर पर कौन सा होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन?
वो होता है C3S में, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर कौन सा होता है, जो C4AF में, और चौथे नंबर पर कौन सा होता है, C2S में, ठीक है। तो भैया मैं आपको बता देता हूँ, 856 कैलोरी जो बर्न होती है C3S में होती है, और जो आपकी C2S में होती है 500, 420 की होती है आपकी ये, 420 होता है ये C4AF। और आपका पांचवा है कौन सा, पांचवें क्या का आंसर है, C2S, पांचवें नंबर पर होता है, मतलब चौथे नंबर पर होता है C2S, सॉरी। तो इसकी होती है 200 के समथिंग, 260 के समथिंग। अब ये पूछ रहा है पूरी सीमेंट के लिए, तो सीमेंट के लिए होगा इसका 120, इसका राइट आंसर क्या होगा, 120। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि देखो इसमें भी है बीघा, ये टेबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ द फॉलोइंग इन एग्रीगेट इम्पार्ट क्विक सेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। देखो भैया, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी, ऐसा कौन सा केमिकल कंपाउंड है, ऐसा कौन सा सामग्री है सीमेंट में जो बहुत जल्दी शीघ्र हार्ड होने की प्रॉपर्टी, गुण का प्रदान करती है। तो ऐसा कौन सा है, देखो सिलिका जो है, पहला ऑप्शन देखते हैं सिलिका। सिलिका क्या काम करता है, एस से सिलिका, एस से स्ट्रेंथ, ठीक है। और आपका वी है आपका आयरन ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड ये फ्यूजन का काम करता है और ये कलर प्रदान करता है। सी है सल्फर। सल्फर तो मेरे ये 1 से 3% होता है सीमेंट में, लेकिन ये ज़्यादा यूज करते हैं, यदि 6% से, ये कोड में भी लिखा है 6% से ज़्यादा होगा तो इसका 6% से ज़्यादा होगा तो हम हम अपने सीमेंट में यूज नहीं करेंगे। इसके ये वॉल्यूम चेंज कर देता है हमारे सीमेंट में, क्या कर देता है, अनसाउंडनेस कर देता है। चौथा है एल्यूमिना। तो क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, एल्यूमिना। तो इसका राइट आंसर है डी। मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन है दी सीमेंट पेस्ट इज नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज विकार्ड एपरेटस इज रॉड पेनिट्रेज बाय। भाई विटाट एपरेटस से हम कितने पानी के पेस्ट में कितना वो अंदर धस जाता है, कितना परसेंट धसता है, पहले तो वो 40% का, 40 mm, मतलब मेरे प्यारे बच्चों 40 mm का होता है, ठीक है। 40 mm से वो हम नीचे से देखते हैं तो नीचे से वो ऊपर होता है, उसकी जो सुई है नीचे से कितने परसेंट नहीं घुस पाता वो, तो 5 से 7% उसके ऊपर रहता है जो प्लंजर है, ठीक है। और कितना धसता है वो होता है 33 से 35%। जब तो 40 होगा तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्या आंसर होगा, ए। तो इसका राइट आंसर है ए, ये वाला, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट इज डिटरमाइन, कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट इज डिटरमाइंड बाय। सीमेंट पेस्ट का गाढ़ापन किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है, सीव एनालिसिस। सीव तो एक मतलब उसमें छान के देखते हैं, जिसमें 90 माइक्रोन की एक सीव की छल्ली होती है, जिसमें 10% से रेजिड्यूज बचना चाहिए ओपीसी में, और आरएचएस में और पीपीसी में 5% बचना चाहिए, ठीक है। तो लॉस एंजलिस मशीन, लॉस एंजलिस मशीन ये तो वेयर एंड टीयर के लिए किया जाता है। विटाट एपरेटस, इसका राइट आंसर होगा विटाट एपरेटस। तो इसका राइट आंसर है सी। और एयर परमिलिटी टेस्ट करते हैं हम किसके लिए, उसकी एक प्रकार से परमिबिलिटी के लिए, और एक वो होता है ना एयर परमिबिलिटी टेस्ट किसी उसकी, चलो ये छोड़ो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि द बल्क, ये इसमें इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पानी की अधिकतम मात्रा, पानी की वह अधिकतम मात्रा जिसे सीमेंट मिलाने पर ऐसी सघनता, ऐसी कंसिस्टेंसी आए, ऐसी कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट प्राप्त हो सके जो विकाट एपरेटस में 10 mm के सांचे में इतनी, मानक पेस्ट के लिए 25 से 30% पानी की प्राप्त रहता है, ठीक है। पानी की जरूरत होती है 25 से 30%, और 33 से 35 mm गहराई तक वो धस जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज
क्या होगा, बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज क्या होगा 1.44, इसका राइट आंसर क्या होगा 1.44। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर 1.44। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The function of calcium sulfate as a cement in aggregate is 2। तो कैल्शियम सल्फेट, आप कैल्शियम सल्फेट को देख के घबरा मत जाना, ये होता है आपका CaCO3। क्या होता है CaCO3। तो CaCO3 क्या करता है, डिक्रीज इन इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, पहला ऑप्शन है। सीमेंट के इनिशियल जमाव काल को कम करता है। दूसरा है सीमेंट के इनिशियल जमाव काल को बढ़ाता है ना, और इम्पार्ट कलर करता है, रंग प्रदान करता है, या मेकिंग साउंड सीमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ये हमारे सीमेंट की जो इनिशियल सेटिंग टाइम को वो बढ़ा देता है, ये रिटार्डर का काम करता है हमारे सीमेंट में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि आपका जो द टाइम इंटरवल ऑफ फॉर विच दी सीमेंट प्रोडक्ट रिमेन इन प्लास्टिक कंडीशन इज नोन एज। तो मेरे प्यारे बच्चों, वह समय अंतरकाल, वह समय टाइम मतलब वह टाइम इंटरवल जिसके लिए सीमेंट उत्पाद प्लास्टिक स्थिति में बने रहते हैं, वह कौन सा है। तो वो होता है इनिशियल, अब हार्ड हो जाता है वो फाइनल। तो इसका आंसर क्या होगा, इनिशियल सेटिंग टाइम। इसका आंसर क्या होगा, इनिशियल सेटिंग टाइम। वैसे ऑप्शन इसमें फाइनल भी है, इनिशियल भी है, एक्सपेंशन टाइम भी है, और चौथा आपका ये कॉन्ट्रैक्टन टाइम। तो इन चारों में से बी ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू प्रिवेंट स्पॉइलिंग ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू ह्यूमिडिटी कंडीशन इज लॉस्ट इन स्टोरेज दिस सीमेंट इज यूज्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। टू प्रिवेंट स्पॉइलिंग मतलब कहने का मतलब है नमी की स्थिति और स्टोरेज की कमी की वजह से सीमेंट खराब होने की स्थिति में को रोकने के लिए कौन सा सीमेंट का उपयोग किया जाता है। भाई नमी को कौन सा सीमेंट रोकेगा, पहला ऑप्शन है पोजलानिक, दूसरा आपका हाइड्रोफोबिक, तीसरा है आपका एक प्रकार से एयर एंट्रिंग, चौथा है आपका कलर्ड सीमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोफोबिक। इसका राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जिप्सम इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। भाई जिप्सम का जो हम यूज़ करते हैं, किस लिए यूज करते हैं सीमेंट के लिए, किस लिए यूज करते हैं सीमेंट में हम जिप्सम का यूज। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस देखो पहला ऑप्शन है इंक्रीज इट सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए, दूसरा है इसके टिकाऊपन को बढ़ाने के लिए, तीसरा जलयोजन की ऊष्मा कम करने के लिए, चौथा हम कंक्रीट में वॉइड को कम करने के लिए। तो कंक्रीट का तो काम ही नहीं है, इस जिप्सम तो हम सीमेंट में मिलाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए, इंक्रीज द इट सेटिंग टाइम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं द फुल फॉर्म ऑफ पीपीसी इज। पीपीसी का पूरी फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन है पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, दूसरा पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट, तीसरा पोर्टलैंड पोजलानिक सीमेंट, चौथा डी पोर्टलैंड प्राइमरी सीमेंट। तो पोर्टलैंड प्राइमरी सीमेंट तो होगा नहीं, पोर्टलैंड पोजलानिक सीमेंट भी नहीं होगा, पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट भी नहीं होगा। भाई पोर्टलैंड तो पहले नाम आएगा ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन क्या है, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। यदि मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है मेरे भाइयों। अब चलते हैं, इसका ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक कंपाउंड, इनमें से कौन सा बॉक का यौगिक है। तो बॉक का कौन सा यौगिक है देखते हैं। ट्राई कैल्शियम ऑक्साइड, भाई ट्राई कैल्शियम ऑक्साइड तो होता ही नहीं है, डाई कैल्शियम डाइऑक्साइड ये भी नहीं होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ये होता है, टेट्रा कैल्शियम पेरोक्साइड ये भी नहीं होता। देखो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है ट्राई कैल्शियम ऑक्साइड, तो C3AOH होगा, कोई नहीं होगा। डाई कैल्शियम मतलब C2 मतलब कैल्शियम के 2 मॉलिक्यूल, और ऑक्साइड तो ऑक्साइड दो O के मॉलिक्यूल। तो क्या ऐसा होगा C2O2, नहीं, डाई कैल्शियम ये भी नहीं होगा, है ना। अब आता ये क्या, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये होता है C3A। क्या होता है C3A।
तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, C3A। तो मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू। आपको यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू मेरे भाई।